धन्यवाद साथियों, धन्यवाद हमारे साझेदारों। आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। आज शनिवार है, 2 मई का दिन है और हमारे इस ब्रॉडकास्ट का समय है। तो कनेक्टिविटी देख लेते हैं 1 से 10 तक कितना अच्छी तरह से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मुझे 1 से 10 के बीच में एक संख्या चैट में लिख के बताएं। ज्यादातर लोग 10 कह रहे हैं, तो आज की इस मीटिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ बुनियादी पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं, प्रक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जो जीटीआई समूह कंपनियों का जो समूह है, वहाँ पे जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके बारे में जो हाल ही की जो अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर निस्के की तरफ से ये अपडेट आई है और आप सभी लोग चकित भी होंगे ये खबर सुन के। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आश्चर्य का भी बात होगी। अगर आप मुझे सहमत हैं तो 1 से 10 के बीच में संख्या डाल के मुझे बताइए। जो खबर जो आपने सभी सुनी होगी उसके बारे में, उसको सुन के कितना आप चकित हुए, कितना आश्चर्यचकित हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। तो और ज्यादा गहराई से इस खबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे जो हमारे निवेशक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ धारणाएं बना ली है और कभी कभार कुछ लोग कुछ निष्कर्षों में भी पहुंच जाते हैं बहुत ही जल्दबाजी में। तो हम सिर्फ आधिकारिक सूचना के बारे में बात करें, और आधिकारिक सूचना जैसा कि आप जानते होंगे कि आधिकारिक स्रोतों के जरिए ही दी जाती है। तो आज हम और गहराई से देखेंगे जो अपडेट है, जो होल्डिंग कंपनी जीटीआई की आधिकारिक वेबसाइट पे जो प्रकाशित हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं अपना एक संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से इस खबर को मैं देखता हूँ और हमारी आगे के कदम क्या होने चाहिए उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और मैं अपने सभी निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहूंगा, सभी लोग जो उन देशों में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं जिनको अभी सीमित पट्टी में डाला गया, सीमित सूची में डाला गया है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जीटीआई होल्डिंग के सभी जो निवेशक हैं वो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पंजीकरण करा पाएंगे ताकि आपको अपने पे आउट मिलते रहे। तो मैं आपके दिमाग में जो भी सवाल होंगे उनका मैं सीधे जवाब देना चाहूंगा और उसके बारे में आगे की जानकारी मैं आपको आगे की मीटिंग में भी दूंगा। तो 30-40 मिनट से ज्यादा हम इस मीटिंग को नहीं चलाना चाहेंगे, क्योंकि पिछले महीनों के दौरान हमने पाया है कि देखा है कि संक्षिप्त मीटिंग को रखना काफी प्रभावी होता है। तो उसको भी हम लोग इतना ज्यादा संक्षिप्त रख सकेंगे उतना कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अपडेट है, आधिकारिक रूप से जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि हमारे सभी साथियों को पता हो कि आधिकारिक अपडेट कहाँ पे मिलती है। तो अपनी आंखें, अपनी नजर स्क्रीन पे रखिए, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करने वाला हूँ और मैं जीटीआई वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ बताना चाहता हूँ आपको। तो साथियों, जीटीआई होल्डिंग्स पे आप जाइए और क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्योंकि 1700 लोग हैं, अंगूठा का निशान मुझे करके दिखाएं कि क्या आप मुझे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं अपने अंगूठे का निशान करते इशारा करते हुए। तो gti.holdings हमारी वेबसाइट है, वहां पे एक पन्ना है न्यूज का। आप भाषा बदल सकते हैं, अंग्रेजी में जा सकते हैं आप, और वहां पे जो समाचार वाला जो हिस्सा है, न्यूज वाला जो हिस्सा है, अगर आप वहां पे जाएं, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहे इसको तो आप
तो आप अंग्रेजी में भी इसको देख सकते हैं। मैं अभी रूसी भाषा में पढ़ना चाहूंगा इस अपडेट को। तो जो ये खबर है वो 30 अप्रैल को प्रकाशित हुई थी, जब हमारे जो मुख्य डिजाइनर है, मुख्य अभियंता है, उन्होंने जीटीआई कंपनी के द्वारा लिए गए फैसले के बारे में घोषणा की थी। और उस आधिकारिक घोषणा के बाद यहाँ पे अपडेट यहाँ पे वेबसाइट पे डाली गई थी। तो जीटीआई ने मूल्यांकन किया है अपने निवेशकों को भुगतान करने का 2026 में। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट ने ये घोषणा की है कि वो अब एक शुरुआती रूपरेखा बना रही है किस तरह से अपने निवेशकों को वो पे आउट यानी भुगतान करे अपनी विकास की रणनीति के तहत। तो यहाँ पे रणनीति का लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारी जो रणनीति है उसका दस्तावेज आपको दिखाई देगा। जीटीआई विकास रणनीति 2025 से 2035 तक ये जो रणनीति है उसका ये दस्तावेज है। उसमें अगर आप जो अनुच्छेद 7 है, अगर वहां पे जाएं तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि हमारा पेमेंट का और रेम्यूनरेशन का यानी भुगतान की क्या योजना है। और ये जो अपडेट है वो इस रणनीति पे आधारित है। ये यहाँ पे जो हमने रेम्यूनरेशन पेमेंट प्लान जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आधारित है। और यहाँ पे बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि पे आउट यानी भुगतान किस तरह से होगा निवेशकों को। तो मुझे ये जो अनुच्छेद 7 है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। ये यहाँ पे कहता है जीटीआई होल्डिंग एक दीर्घकालीन एक वित्तीय रणनीति विकसित कर रही है जिसके जरिए अपने निवेशकों को भुगतान किया जा सके। मौजूदा योजना के अनुसार मौजूदा जो मौका है वो इस तरह के भुगतान चौथी तिमाही 2026 की उसमें किया जा सकता है अगर कंपनी को वैसे वित्तीय नतीजे इस्तेमाल हासिल होते हैं जिसकी वो अपेक्षा कर रही है। और ये तारीख वो इस तरह से तय की गई है कि अगर कंपनी अगर लाभ कमाती है अपनी लेन देन अपनी गतिविधियों के जरिए तो ये भुगतान किया जाएगा। तो डॉक्टर इनिस्की ने 3 अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बात की है। उसमें से जो भी परिस्थिति पैदा होती है उसके हिसाब से रणनीति को आगे ले जाया जाएगा। मुझे कोई शक नहीं है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसकी तरफ से भुगतान किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रहा है आर्थिक रूप से वो इससे लग रहा है कि भुगतान किया जा सकेगा चौथी तिमाही में 2026 की। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक अपडेट जारी की गई थी एक प्रोजेक्ट के बारे में बेलारूस में जो हमारी परियोजना है सॉस्मे रिजॉर्ट में। और आपने खुद ने भी देखा था कि किस तरह से प्रक्रिया बहुत तेजी से सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है बेलारूस में। और इस साल के अंत में इस तरह की बहुत सारी परियोजनाओं में हम देखें कि निर्माण पुनः होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इस साल कितना होता है हम लोग देखते हैं आगे जाते हुए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कई सारी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। और एक और अपडेट जारी की गई थी नेपाल में जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है काठमांडू में, जो भी हमें बताता है कि हमें पे आउट मिल सकता है, क्योंकि ये जो नेपाल में कॉन्ट्रैक्ट मिला है उससे वित्तीय स्थिति कंपनी की बेहतर होने वाला है। और आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर इनिस्की ने क्राउड सोर्सिंग की जो प्रयास हो रहे थे उस पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया है और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जो बिक्री होगी कंपनी के शेयर की वो कंपनी के जो लागत है जो खर्चे हैं उसको पूरा करने में हमारी मदद करेगी। तो अगर लगातार हमें राजस्व मिलता रहेगा और हमारी जो रोजमर्रा के जो खर्च हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं, तो जो तीसरी परिस्थिति जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है वो सबसे अच्छी परिस्थिति होगी हमारे निवेशकों के लिए, तो उसको लागू किया जाएगा। अगर तीसरी परिस्थिति सच्चाई में बदलती है तो निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि क्राउड निवेश हासिल करने के जो हमारा प्रयास है
वो तय करेगा कि कितना लाभ जीटीआई कंपनी को मिलता है और कितना लाभांश के रूप में कंपनी हम लोगों को दे पाती है, निवेशकों को दे पाती है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं, अगर ये पूरी होती है तो पूरी संभावना है कि लाभांश के जरिए भुगतान किया जाएगा। और एक और चीज मैं तीसरा जो पैराग्राफ है मैं पढ़ना चाहूंगा, आप लोग भी चाहें तो आप जीटीए वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा इकट्ठा होता है तो 2 क्षेत्रों में उस पैसे को बांटा जाएगा। सबसे तो अभी जो भागीदार हैं उनको हम लोग भुगतान करेंगे और शेयर को निवेशकों से वापस खरीदने के लिए, जिसे बायबैक कहा जाता है, उसको वापस खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आईपीओ से पहले जो शेयर की संख्या है उसको कम की जा सके, सार्वजनिक रूप से जो शेयर उपलब्ध है उनकी संख्या कम किया जा सके। तो अंत में तो कंपनी निवेशकों को भी पैसा देगी, लेकिन जो निवेशक अपने शेयर बेचना चाहते हैं उनके शेयर को भी वापस खरीदने के लिए कंपनी पैसा लगाएगी। अभी शेयर को वापस खरीदने की कोई योजना अभी नहीं है, मैं साफ करना चाहूंगा। अभी भी हम लोग आर्थिक विकास की राह पर है, शुरुआत ही की है हमने उस यात्रा की। लेकिन जिस तरह का विकास हमने पिछले कुछ सालों में देखा है तो हम लोग बायबैक भी करेंगे, शेयर निवेशकों से वापस भी खरीदेंगे ताकि उनको एग्जिट यानी बाहर आने का उनको मौका मिले। तो साथियों, हमने देखा कि जीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है और ये जो कंपनी ने रणनीति बनाई थी, योजना बनाई थी, उसके हिसाब से चीजें जा रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत गंभीर रूप से कंपनी ने जो घोषणा की है, जो रणनीतियां बनाई है, जो योजना बनाई है, उस राह पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आगे और पढ़ना चाहूंगा। तो जीटीआई की इस रणनीति के हिसाब से इन्वेस्टर को भुगतान शुरुआत किया जाएंगे ताकि कंपनी एक मजबूत वित्तीय बुनियाद पे खड़ी हो। जो 2025 के हमारे वित्तीय नतीजे थे तो हमने देखा था कि कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में थी और 2026 में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनकी संख्या, हमारी जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 2026 में हम लोग निवेशकों को भुगतान करने की कोशिश करेंगे और ये एक बारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निवेशकों को लगातार लाभान्वित करने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। माइक्रोन ग्लोबल पर्सनल अकाउंट सिस्टम जो है, निजी खाता व्यवस्था जो है, उसके जरिए भुगतान किया जाएगा। सितंबर 2026 से इस प्लेटफॉर्म पे निवेशकों को लेके जाएगा और पेमेंट कितना होगा, किस तरह से होगा और क्या शर्तें होंगी, वो उसकी जो घोषणा है एक विशेष कार्यक्रम के जरिए की जाएगी जो इकोफेस्ट है, जो 2026 के दूसरे हिस्से में दूसरे छमाही के दौरान किया जाएगा। तो जो जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि आपको पहले जो कहा है उससे याद होगा, जो आधिकारिक हमारा वक्तव्य था डॉक्टर इनिंस्की का, उसके जरिए उन्होंने कहा था कि तीन चरण हो गए। अक्टूबर में पहला भुगतान शुरुआती निवेशकों को दिया जाएगा। 2014 से लेकर 2018 तक जो निवेशक थे सबसे पहले उनको भुगतान किया जाएगा। दूसरा जो चरण होगा वो नवंबर में होगा उन निवेशकों के लिए जो 2019 से 2022 में आए थे, और तीसरा होगा दिसंबर में, जो होगा उन निवेशकों के लिए जो आए थे 2022 से लेकर 2026 तक। तो शुरुआती, मध्यम और बाद में आने वाले निवेशकों सभी को भुगतान किया जाएगा अलग अलग चरणों में। और यहाँ पे हम लोग बताना चाहेंगे कि माइक्रोन ग्लोबल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पे पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी जो अंतिम तारीख है उसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आप पेमेंट से चूक ना जाए, भुगतान से चूक ना जाए। उससे सितंबर 2026 से पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पे पंजीकरण होगा ताकि पहला जो चक्र है भुगतान का उससे आप चूक ना जाए।
आप में से जो लोग जो सीमित देशों में रहते हैं, तात्कालिक रूप से अस्थायी रूप से जिन जिन देशों को सीमित रखा गया है, वो सभी लोग योग्य होंगे इस भुगतान के लिए। इसलिए जीटीआई होल्डिंग ने पे आउट का जो तरीका चुना है, जो मार्केटिंग ग्लोबल कंपनी ने जो दिया है, उसको हमने चुना ताकि इन सीमित देशों के अंदर भी भुगतान लोगों को किया जा सकता है, ताकि होल्डिंग कंपनी के सारे जो निवेशक हैं वो भुगतान उनको किया जा सके, और जो सभी जो जीटीआई के निवेशक हैं उनको इसका फायदा मिले। तो ये जो अपडेट है, ये जो घोषणा है, डॉक्टर इनिश के द्वारा जो घोषणा की गई थी, वो वेबसाइट पे मौजूद है जीटीआई की, और जो मार्केटिंग कंपनी है माइक्रोन ग्लोबल, वहां पे भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो निवेशकों के अधिकारों का यहाँ पे कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है, सभी अधिकारों का हमने पालन किया है, और अनुबंध आधारित जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम है, उनका कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि निवेशकों द्वारा एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किए गए थे जीटीआई कंपनी द्वारा, और जीटीआई कंपनी अब कह रही है कि हम लोग भुगतान कर रहे हैं, और हमने एक बिचौलियों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, जो जिसके जरिए आपका भुगतान आपको किया जाएगा अगर आप किसी सीमित देश वाली सूची में है। तो आईटी प्लेटफॉर्म जो हमारा है, माइक्रोन ग्लोबल का जो वेबसाइट है, उसके जरिए भुगतान किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सितंबर 2026 से पहले आप लोग पंजीकरण करें। और ये बात जानकारी सुनने के बाद जीटीआई के कुछ जो पुराने निवेशक थे, उन्होंने अपनी खुद की घोषणाएं की थी, अपने खुद के वक्तव्य जारी किए थे, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन जिस भी प्रक्रिया के जरिए आरएसडब्ल्यू के जरिए आप आए हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए आप जीटीआई में आए हैं, आप सभी लोगों को आपका भुगतान किया जाएगा। आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सभी निवेशकों को हम लोग भुगतान करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो वित्तीय नतीजे होंगे, जो लाभ हमें होगा, उसके हिसाब से भुगतान किया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा। हम आपको जैसे बताया है, माइक्रोन ग्लोबल के जरिए किया जाएगा, और आपको सिर्फ इतना करना है कि माइक्रोन ग्लोबल पे आपको अपना एक अकाउंट, अपना खाता खोलना होगा, और जो सीमित देश है वहाँ के लोग भी माइक्रोन ग्लोबल पे पंजीकरण कर सकते हैं। उनको किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना है मार्केटिंग ग्लोबल की, उनको सिर्फ एक खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है माइक्रोन ग्लोबल की वेबसाइट पे। ये एक आईटी प्लेटफॉर्म है, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्लेटफॉर्म है, और अगर उनका खाता है तो उनको भी ये भुगतान मिल सकता है। और इसके ऊपर एक विशेष सभा भी हम लोग बुलाने वाले हैं। तो जो CIS देश है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहेंगे। आप इस प्लेटफॉर्म पे खाता बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भी भुगतान मिलेगा। आपके निवेशक अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा, यहाँ पे किसी को भी भुगतान से वंचित नहीं किया जाएगा। 2000 लोग हो चुके हैं जो ये मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इशारा करके हमें बताएं। बहुत सारे लोग 10 बोल रहे हैं, प्लस का चिन्ह दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी स्पष्टता है। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, सभी जरूरी कदम हम लोग उठा रहे हैं ताकि सभी लोगों को अपने निवेशक होने का अधिकार, अपना लाभ जरूर मिले। सभी कदम उठाए जा रहे हैं कंपनी द्वारा, और सभी निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हम लोग इस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। और जो रेफरल लिंक है CIS देशों का, जो जहाँ पे कुछ पाबंदियां हैं जिन देशों में, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम आपको आगे देंगे। हम लोग किस तरह से पंजीकरण करना है, आपको भी भरोसा दिलाना चाहेंगे कि पंजीकरण आप करने का आपको जरूर मौका दिया जाएगा।
तो जब जरूरत होगी अधिक जानकारी की हम आपको जरूर देंगे, आपको लिंक जरूर दिया जाएगा पंजीकरण के लिए। बिल्कुल आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। अब हमारे जो पूर्व साथी थे, जीटीआई के जो पूर्व साथी थे, साझेदार थे, उनके द्वारा जो कुछ वक्तव्य जारी किए गए थे, इसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। जीटीआई की जो पुरानी जो कंपनी है, SWI कॉर्पोरेटेड या स्काई वर्ल्ड जो कंपनी है, उसके बारे में भी हमारा एक पेज है यहाँ पे। साथियों, जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, आज सवाल जवाब नहीं होंगे, तो अपना अपना हाथ नीचे कर लीजिए आप। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि SWI इनकॉर्पोरेट के द्वारा जो आधिकारिक वक्तव्य जारी किया गया है, उसके बारे में जीटीआई कहना चाहेगी, स्पष्टीकरण जारी करना चाहेगी आधिकारिक रूप से कि सबसे पहले जीटीआई इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि निवेशकों के प्रति इसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभाई जाएगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह एक तथ्य है। और SWI के साथ जो हमारी साझेदारी थी, उसको बंद करने का फैसला हमारे जो कानूनी रिश्ता है जीटीआई और निवेशकों के बीच में, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इससे पहले SWI इंक एक तकनीकी एजेंट के रूप में काम करती थी और कुछ प्रक्रियाओं को लागू करने में जीटीआई की मदद कर रही थी। तो इस कंपनी की जगह दूसरी कंपनी को लिया जाना जीटीआई की जो निवेशकों के प्रति जिम्मेदारी है उसको बदलेगा नहीं। फिलहाल SWI किसी भी तरह की गतिविधियों में, भुगतान से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि में जुड़ी नहीं है और हमारी जिम्मेदारी किस तरह से हम लोग हम पूरी करेंगे, उस प्रक्रिया से SWI इनका कोई लेना देना नहीं है। और इन पूरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया में भाग लेने का उसको कोई भी अधिकार नहीं है। और माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जो प्लेटफॉर्म दे रहा है वो SWI इंक की जो पुरानी जो सेवाएं थी उसकी जगह पे वो काम करेगा और उसके जरिए पूरे सटीक तरह से हम लोग भुगतान का वितरण करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड है उसके आधार पे होगा। पूरी तरह से पारदर्शिता जो है, सुरक्षा जो है और जो सुलभ प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो जिम्मेदारी है निवेशकों के प्रति उसको टिकाऊ रूप से निभाया जाए। जीटीआर लगातार समय समय पे अपडेट देती रहेगी सभी हितधारकों को इन प्रक्रियाओं की पे हो रही प्रगति के बारे में। तो साथी, ये था आधिकारिक वक्तव्य और अब सरल भाषा में बात करना चाहूंगा। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा इस वक्तव्य के बारे में। आप सभी लोगों ने ये वक्तव्य पढ़े होंगे, लेकिन तथ्यों के बारे में बात करते हैं। जीटीआई होल्डिंग कंपनी है, उनका एक मार्केटिंग एक साथी हुआ करते थे, स्काईवे इन्वेस्टमेंट ग्रुप स्विग नाम से। जीटीआई ने उस साझेदारी को रद्द किया था 7 साल के पहले। तो 7 साल के पहले जो भी अनुबंध से जुड़े हुए जो हमारी बाध्यताएं थी, जिम्मेदारी थी जीटीआई और हमारे निवेशकों के बीच में, वो हमने पूरी की थी। उस समय पे जो उनके जो शेयर थे उनको बदला गया था और उनको शेयर होल्डर रजिस्ट्री के जरिए उनको नए शेयर दिए गए थे। तो स्विग के साथ जब हमने अपना रिश्ता बदला था तो स्विग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और जीटीआई की जो जिम्मेदारी थी वो जीटीआई ने पूरी की। और जीटीआई की तरफ से निवेशकों के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो पहले जैसी ही रहेगी, यानी शेयर बदले हैं और उन शेयरों के पर आधारित जो कानूनी जो अनुबंध आधारित हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हम अभी भी पूरी कर रहे हैं। स्विग से हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, निवेशकों से हमारा जो रिश्ता है वो वैसा वैसा बना हुआ है। तो दिक्कत ये है कि क्या स्विग, सवाल ये पैदा होता है, क्या स्विग कह सकता है कि जीटीआई ने अभी जो भुगतान करने का जो फैसला किया है कि हम लोग भुगतान माइक्रोन ग्लोबल के जरिए किया जाएगा, वो स्विग से पूछ के किया जाना था
क्या आपको लगता है स्विफ्ट को अधिकार था इस बात को तय करने का कि भुगतान किस तरह से किया जाए, बैकग्राउंड ग्लोबल के जरिए किया जाए, किसी और के साथ किया जाए? बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही बेकार की बात है। जब स्विफ्ट जब अब मध्यस्थता नहीं कर रहा है, बिचौलिया नहीं है, तो अब ये जीटीआई होल्डिंग को पूरा अधिकार है तय करने का कि किस कंपनी के जरिए हम लोग किस किस बिचौलियों के जरिए किस मध्यस्थ कंपनी के जरिए हम लोग अपने भुगतान को आगे लेके जा रहे हैं। तो अब उनको बात करने का पूरा अधिकार है, अब उनको अपने वक्तव्य जारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं अपने निवेशकों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सबसे पहली जवाबदेही है वो हमारे निवेशकों के जरूर है। वो स्विग सिर्फ हमारे एक क्लाइंट थे। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद जीटीआई माइक्रोन ग्लोबल के साथ काम न करते हुए किसी और कंपनी के साथ काम करे, और हो सकता है कि कंपनी अपना जो लाभांश है वो किसी बैंक के जरिए दे या किसी ब्रोकर के जरिए दे, दलाल के जरिए दे। हो सकता है जीटीआई कह सकते हैं कि आपका अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में आपका खाता होना चाहिए, इसके जरिए हम आपको लाभांश दें। तो जीटीआई का ये अधिकार है। कोई पहले का जो एक बिचौलिया है या जो एक दलाल है वो आके ये नहीं कह सकता है कि हमेशा हमारे जरिए आप ये करें। माइक्रो ग्लोबल या स्विक एक तीसरा पक्ष है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जीटीआई पहले काम किया करता था। अब हम माइक्रोन ग्लोबल के जरिए काम कर रहे हैं और कंपनी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए हम लोग लाभांश देंगे अपने निवेशकों को। हम लोग सिर्फ इस कंपनी का एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आरएसडब्ल्यू प्रणाली के जरिए ही किया जा सकता है? आरएसडब्ल्यू सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है तकनीकी रूप से, इसलिए हमने फैसला लिया था कि हम पुराना प्लेटफॉर्म की जगह आधुनिक एक तकनीकी रूप से ज्यादा जो आगे है उस तरह का हाईटेक जो प्लेटफॉर्म है उसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए हमने माइक्रोन ग्लोबल के साथ अनुबंध करने का फैसला लिया, और माइक्रोन ग्लोबल जिस तरह का हमको तकनीकी फीचर्स देता है, सुविधा देता है, वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम में नहीं थी। अगर आरएसडब्ल्यू से जो हम कर रहे हैं वो मुमकिन होता तो हम आरएसडब्ल्यू सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे सभी लोगों के खाते थे, इन्वेस्टर के खाते थे, लेकिन कुछ सुरक्षा से जुड़े हुए जोखिम थे जिसकी वजह से हमने आरएसडब्ल्यू का इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया और हमने एक ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक प्लेटफॉर्म यानी माइक्रोन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का हमने फैसला लिया। तो साथियों, आपके पास अभी भी बहुत समय है माइक्रोन ग्लोबल वेबसाइट पे पंजीकरण करने का भुगतान किए जाने से पहले। तो हम चाहेंगे आप बहुत जल्दी ही अपना पंजीकरण करें, इस जानकारी को अपने साथियों को बताएं, उनसे भी पंजीकरण करने को कहें, ताकि सभी जो निवेशक हैं वो भुगतान का, जब लाभांश का भुगतान होगा उसका फायदा उठा सके। तो साथियों, आज 2 मई है, आपके पास 4-5 पूरे महीने हैं पंजीकरण करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोग तो अतिरिक्त जो कानूनी दस्तावेज है वो जीटीआई की तरफ से आपको सूचित किया जाएगा उनके बारे में। तो साथियों, मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी किया जा रहा है वो कानूनी नियमों के हिसाब से, कानूनी प्रावधानों के हिसाब से किया जा रहा है, और मुझे पूरा यकीन है, या मैं कहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा इस विषय के बारे में, और इसके बारे में आपके कोई सवाल अभी बचे नहीं होंगे। तो अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया हो तो 1 से 10 के बीच में मुझे लिख के बताएं कि कितना स्पष्ट रूप से आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आया है। तो एक ने कहा है 10, एक ने कहा है 9, कुछ लोगों ने 1 भी लिखा है। तो साथियों, अगर आप लोग 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने आपको जो दस्तावेज दिखाए हैं
उनको आप एक बार और पढ़िए, और जो जीटीए होल्डिंग कंपनी के साथ जो हमारा अनुबंध हुआ है उसको भी आप पढ़िए, सारी जानकारी वहां दी गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कोई भी अधिकार या किसी भी वायदे का कोई उल्लंघन नहीं किया है हमने। अब जो आपके सवाल था, जो आपकी तकनीकी पहलू है उसके बारे में, मैं यहाँ पे पैन कार्ड के बारे में जो सवाल पैदा हुए थे, तो साथियों तो चैट में जो कमेंट आए थे, टिप्पणी आई थी, लोग कह रहे थे कि माइक्रोन ग्लोबल अभी भी बहुत कच्चा है, अभी भी बहुत अपरिपक्व है, अभी भी वहां पे बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, और पैन कार्ड बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि माइक्रोन ग्लोबल अभी कच्चा नहीं है, वो बहुत परिपक्व एक प्लेटफॉर्म है। हमने एक कंपनी और निवेशकों के बीच के लेन देन को लेकर हमने माइक्रोन ग्लोबल पे एक टूल तैयार किया है, ताकि इस प्लेटफॉर्म का आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर सके। और ये पूरी तरह से चालू है और काम कर रहा है, कारगर है, प्रभावी है। तो जो भी जरूरत है हमारे क्लाइंट की, हमारे निवेशकों की, उसको हम पूरा कर सकते हैं माइक्रोन ग्लोबल के इस प्लेटफॉर्म के जरिए। नए नए फीचर्स, नए नए सुविधाएं हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं आप लोगों की जरूरतों के हिसाब से। तो क्योंकि हम लोग उसमें बदलाव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी कच्चा है या परिपक्व नहीं है। पैन कार्ड का जहां तक सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पैन कार्ड नहीं चाहते हैं, लेकिन कई सारे जो कानूनी और वित्तीय पाबंदियां हैं जिसकी वजह से पैन कार्ड अभी लागू करना मुश्किल है। हम बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं पैन कार्ड लागू करने की। पैन कार्ड भुगतान का जो सुविधा है, हम चाहते हैं कि उसको जोड़ा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक हैं वो इसका इस्तेमाल कर पाए। पर हम जानते हैं कि अभी बैंक कार्ड की सुविधा न होने की वजह से कुछ निवेशक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सुविधा को जोड़ा जाए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं या हम लोग चाहते नहीं कि बैंक कार्ड की सुविधा आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरा जो ये बैंक कार्ड की सुविधा न होने की वजह से जो निवेश कंपनी में हो सकता है वो अभी नहीं हो पा रहा है। वो हम उससे पूरा अवगत है, हम लोग पूरा हम जानते हैं उसको। लेकिन हमारी बात आप समझिए और हमारा यकीन मानिए। देखिए, आप आलोचना कर सकते हैं हमारी, आप शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा यकीन करिए, हम पूरी तेजी से उस सुविधा को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो वैकल्पिक तरीके भी खोज रहे हैं, और पेपल का जो हमने विकल्प लिया है वो इसका एक आपको इशारा देता है कि हम लोग धीरे धीरे नए नए विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि पूर्ण रूप से बैंक कार्ड की सुविधा आने वाले दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो हमारी अगली जो मीटिंग होगी वो गुरुवार को होगी। मैं आपको बता दूं कि अगली जो मीटिंग है वो 7 मई को होने वाली है, जहां मैं आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा इकोफेस्ट के बारे में, क्योंकि डॉक्टर एनिस्की ने इकोफेस्ट की घोषणा की थी, और ये हर निवेशक के लिए और आने वाले निवेशकों के लिए भी ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। तो इसके बारे में शुरुआती जानकारी हम आपको गुरुवार के दिन देंगे, 7 मई को दी जाएगी। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आगे के कार्यक्रम कब होने वाले हैं। इस आने वाले महीनों में सिर्फ इकोफेस्ट नहीं, और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। तो सारी चीजें मैं एक ही बार में आपको नहीं बताना चाहता हूँ, सभी चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। लेकिन ये साल जीटीआई के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, इसका मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला
साल भी होने वाला है इंजीनियरिंग को लेके, परियोजनाओं को लेके जो हम लागू कर रहे हैं, और ये एक इतिहास बनाने वाला का वर्ष साबित होगा क्राउड निवेश को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे लोग जीटीआई की योजनाओं के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। हमारे जो वित्तीय प्रदर्शन है, अभी तक जो अच्छे नतीजे उपलब्धियां हमने देखी हैं, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है, और बहुत सारे जो नए निवेशक है वो जरूर इसमें निवेश करने का फैसला लेंगे, इसका मुझे यकीन है। जिस जिस सेवा का, जिस उत्पाद का हम लोग बाजार में लेके आ रहे हैं, उस पर विश्वास बढ़ रहा है निवेशकों को, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अब निवेश करने वाले हैं। मुझे लगता है इस साल हम लोग अपना ध्यान अभी जो टूल हमारे हाथों में है उसका इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा एकाग्रता के साथ प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ढांचा नहीं है अपनी प्रौद्योगिकी का, अब हमारे पास परियोजना है जो हम दिखा सकते हैं सबूत के रूप में कि हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो काम करती है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल रहे हैं, परियोजनाएं हमें मिल रही है, तो इसका मतलब होगा हम सभी का जीवन बदलने वाला है। सवाल यह है कि क्या अब इन इन जो जो तरीके हैं, उपाय हैं, टूल हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे या बाहर बैठ के बस नज़ारा देखेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग को देखेंगे, वो ये समझ पाएंगे, ये पूरी जानकारी के साथ ये जागरूक हो पाएंगे कि कितनी बड़ी संभावना है, कितने बड़े अवसर उनके सामने हैं, और वो सही फैसला लेंगे कंपनी में निवेश करने का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सही रास्ता अपनाते हैं तो इस एक अवसर को हम लोग आमदनी के एक बड़े स्रोत के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अब धीरे धीरे निवेशकों को भुगतान करना शुरू कर रही है, और इसलिए हमारा जो मार्केटिंग के अवसर है वो हम इस महीने जल्द ही घोषणा करने वाले हैं। हाल ही में इसके बारे में घोषणा भी की गई थी, आप अपनी वेबसाइट पर जाके अपडेट पढ़ सकते हैं, चैट में भी लिंक आपके साथ साझा किया जाएगा, और थर्सडे में और ज़्यादा बात करेंगे हम इसके बारे में। तो हमारी जो मार्केटिंग गतिविधियां हैं उसके बारे में गुरुवार को मई 7 को हम और ज़्यादा बात करेंगे, और हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर बात करेंगे कि किस तरह से अपने रोजमर्रा के काम के दौरान इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में आपको अपडेट दी जाएगी, जो नई अपडेट आई है उससे हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, जो सक्रिय निवेशक है वो क्या फायदा उठा सकते हैं इन जो नई अपडेट जो हुई है अपने वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, किस तरह से नए निवेशकों के साथ आपको काम करना है, उसके बारे में भी अगले 5 दिनों में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि 2100 से भी ज्यादा लोग आज इस मीटिंग से जुड़े हैं, और इससे काफी मैं उत्साहित हूँ, प्रेरित हूँ, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग आने वाली मीटिंग में हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आपका हाथ मिला के आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका जो योगदान है हमारे इस साझा मिशन में। धन्यवाद एक शनिवार की शाम को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगली जो हमारी बैठक होने वाली है 7 मई को 6 बजे मिन्स समय के दौरान, उसमें आप सभी का स्वागत है, उसको मैं आमंत्रण देना चाहूँगा। तो अपने जो नए निवेशक हैं उनको लेके जरूर आइएगा उस मीटिंग के लिए, क्योंकि जो जानकारी दी जाएगी वो उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत सारे अभी अपडेट आ रहे हैं, बहुत सारे जानकारी मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि माइक्रोन ग्लोबल में जुड़ करके अच्छा खासा आप टीम बना करके अच्छा इनकम करना, तो कंपनी के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और साथ में बोल सकते हैं कि व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप का डायरेक्ट चैट करने का
लिंक भी दे दे रहे हैं, उसमें कनेक्ट हो जाइए ताकि आपकी जानकारी प्रॉपर रूप से मेरे तक पहुंच जाए और पूरी जानकारी ले करके आप मिल करके बहुत अच्छा इसमें काम करके अच्छा खासा एक इनकम का जरिया बना सकते हैं। क्योंकि अभी डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट में लोग काम करके एक अच्छा खासा अपना इनकम का जरिया बनाएंगे। तो ग्लोबली ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतर लेवल पे काम करते हुए अपने आप में एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट है और इसमें मिल करके अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। तो आई होप ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और जुड़ करके बहुत अच्छा काम करेंगे। निश्चित रूप से आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने टीम में लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ लोग कर जुड़ें और जानकारी लोगों तक पहुँचे, जिससे लोग माइक्रोन ग्लोबल में रजिस्ट्रेशन कर लें, जिससे उनका भुगतान, उनका बोनस मिलने वाला डिविडेंड माइक्रोन ग्लोबल के माध्यम से जो मिलने जा रहा है वो उनको लाभ मिले। अभी भी समय है, लगभग बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने का जो समय दिया गया है उस दौरान में मिलना चालू होगा। जो अलग अलग जो 14 से लेकर के बोल सकते हैं 18 तक किए हैं उनका फर्स्ट में उनको मिलना है। और पूरी जानकारी जब वीडियो आप देखें हैं तो पूरी जानकारी आपको मिला ही होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए, अगेन वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए।